आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। क्वेश्चन इसका इस तरह से आता है, अटेम्प्ट अ शॉर्ट राइटिंग टास्क। एक हमें शॉर्ट राइटिंग टास्क पूरा करना है इन अबाउट 80 वर्ड्स। कई बार वर्ड लिमिट भी आता है, तो इसका वर्ड लिमिट है 80 वर्ड में। टॉपिक है कोविड-19 के ऊपर। तो आंसर शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हमें टॉपिक लिखना है कोविड-19। अब शुरू करते हैं इसको आगे। जो कोविड-19 है, इज अ कम्युनिकेबल वायरल। ये क्या है? बातचीत करने से फैलने वाला एक वायरल है, डिजीज है, विच स्टार्टेड, जो कि 2019 में चाइना के वुहान शहर से फैला था। इट्स वायरस वॉज एन आर्टिफिशियल वन। ये जो वायरस था एक आर्टिफिशियल था। दैट वॉज मेड फ्रॉम बैट्स, जो कि चमगादड़ से निर्मित यानी कि बनाया गया था। इट हैज़ वेरियस स्ट्रेंस, इसके बहुत सारे स्ट्रेंस हैं। इट इज़ डेडली, ये खतरनाक भी है। इट्स सिम्टम्स आर लॉस ऑफ टेस्ट, इसके कुछ सिम्टम्स है, लक्षण, जैसे कि लॉस ऑफ टेस्ट है, स्मेल है, फीवर है, बैड थ्रोट है, प्रॉब्लम इन रिस्पिरेशन आदि की समस्याएं हैं। इट डैमेजेस लंग्स, इससे हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। बैडली, बुरी तरह खराब हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली द पेशेंट डाई, आखिरकार अंत में व्यक्ति या मरीज मर जाता है। लाख्स ऑफ पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डाइड, इसमें लाखों व्यक्ति पूरे संसार में मरे थे। फॉर प्रोटेक्शन, इसका बचाव क्या है? मास्किंग, मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजिंग, हाथों को धोना आर नीडेड, ये आवश्यक है। गेटिंग वैक्सीनेटेड इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर, सबसे आसान तरीका है कि इसका वैक्सीनेशन, टीकाकरण किया जाए। अगला हमारा टॉपिक है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड। ये भी एक पैराग्राफ राइटिंग है, 80 वर्ड में है। टॉपिक है क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। तो सबसे पहले हमने लिखा है क्लीन इंडिया मिशन, यानी टॉपिक का नेम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, स्टार्टेड द क्लीन इंडिया मिशन, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था गांधी जयंती पर 2014 में। अंडर दिस मिशन, इस मिशन के अंतर्गत इंडिया इज टू बी मेड क्लीन एंड डर्ट फ्री, जो भारत है उसको क्लीन और डर्ट फ्री बनाने का उद्देश्य है। मोदी जी हैज़ रिक्वेस्टेड द कंट्रीमैन, यहाँ तक कि मोदी जी ने देशवासियों से ऐसा निवेदन किया है, टू गिव 2 आवर्स एवरी वीक, कि हर सप्ताह में 2 घंटे सफाई करें। टू कम्युनिटी क्लीनलीनेस, जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो सप्ताह में 2 घंटे सफाई को दें। दी मोदी गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्ट 11.11 करोड़ टॉयलेट्स, मोदी सरकार ने पूरे देश भर में 11.11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। स्टूडेंट्स शुड कीप देयर स्कूल्स एंड होम्स क्लीन, छात्रों को भी अपने घरों को, स्कूल्स को साफ रखना चाहिए। क्लीनलीनेस सेव्स अस फ्रॉम, जो सफाई हमें अलग अलग बीमारियों से बचाती है या अनेक बीमारियों से बचाती है। थस इट सेव्स आवर मनी, इस प्रकार से ये हमारा धन भी बचाती है, यानी कि सफाई। क्लीन इंडिया जो रहेगा विल अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, अधिक से अधिक जो टूरिस्ट होंगे उनको वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। देयर विल बी मोर बिजनेस, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस बढ़ेगी। अगला टॉपिक है हमारा योगा एंड हेल्थ। पहले हम डालेंगे इसका टॉपिक योगा एंड हेल्थ। योगा इज ऑफ ग्रेट वैल्यू, जो योगा है उसकी ग्रेट बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, ये हेल्थ को बचाने का तरीका है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, अलग अलग बीमारियों का इलाज भी है। योगा चीपली डील्स विद द रिमूवल ऑफ साइकोलॉजिकल, जो पेन्स होते हैं उनको योगा ख़त्म करता है। इट ऑल्सो क्लीन्स एंड मसाजेस द इंटरनल, जो ऑर्गन है उनको साफ करता है। इट रेगुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, इससे हमारा रक्त संचार ठीक रहता है। इम्प्रूव्स द लंग कैपेसिटी, जो फेफड़ों की क्षमता वो बढ़ जाती है। एंड इरेडिकेट्स ऑल डिजीज इंसोम्निया, जितनी भी बीमारियां हैं वो सब इससे ख़त्म होती हैं, जैसे कि इंसोम्निया है, हाइपरटेंशन है, ब्रोंचिकल अस्थमा है,
रिथमेटिक आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, कैंसर है, एड्स है आदि। यौगिक जो स्ट्रेचिंग होती हैं हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉडी सेल्स। योगा करने से क्या न्यू बॉडी सेल डेवलप होती हैं। देयरफॉर इसीलिए अ योगी हैज अ लॉन्ग लाइफ। जो योगी महात्मा होते हैं, योग करते हैं, उनका जीवन लंबा होता है। थस योगा कीप्स अस हेल्दी। तो इस प्रकार जो योगा है वो हमें हेल्दी बनाए रखता है। इंटरनेट इट्स यूजेज एंड अब्यूजेज। जो इंटरनेट है उसके उपयोग और दुरुपयोग। इंटरनेट हैज़ इट्स यूजेज एंड अब्यूजेज। इंटरनेट के अपने उपयोग और दुरुपयोग दोनों हैं। इट हैज़ ए नंबर ऑफ यूजेज। इसके बहुत सारे यूज हैं। वी कैन एक्सेस इंटरनेट फॉर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट से हम कोई सी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं अबाउट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभागों के बारे में, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट संस्थाओं के बारे में। जॉब इंक्वायरीज भी ले सकते हैं। कैन बी असेस्ड बाय द इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशंस होते हैं कैन यू टेकन बाय यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट से हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्रोमिनेंट जो व्यक्तित्व होते हैं, पर्सनैलिटीज होती हैं, कैन कंसल्टेड, उनसे हम सलाह ले सकते हैं। बिल्स कैन बी पेड, कोई सा बिल हम चुका सकते हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट्स कैन बी सीन, परीक्षा के परिणाम देखे जा सकते हैं। जैसे कि रेल, बस, एयर रिजर्वेशन है, कैन बी रिसीव्ड, वो प्राप्त किया जा सकता है। बट इंटरनेट हैज़ इट्स एब्यूजेस टू। इंटरनेट के कुछ नुकसान भी हैं। इट में लीड टू ऑब्सनिटी। नेट चैट इज ऑल्सो हार्मफुल। ऑनलाइन फ्रॉड, गैम्बलिंग एंड इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम ड्यू टू इट आर सम ऑफ इट्स एब्यूजेस। अगला टॉपिक है हमारा फीमेल फीटस और फोर्टिसाइड इन राजस्थान। राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या। फीमेल फोर्टिसाइड इन राजस्थान इज अलार्मिंग। राजस्थान में चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या काफ़ी होती हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हाईलाइट इट डे आफ्टर डे। दिन पर दिन के बारे में कई बार अखबार में सूचनाएँ भी आती हैं। द डिफरेंट मेल फीमेल रेशियो जो 2011 था, तो हमारे यहाँ पर जो सेक्स रेशियो काफ़ी अप और डाउन है। एंड ऑफ द प्रीवियस सेंसस रिवील इट क्लियरली। प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं गो टू हॉस्पिटल्स एंड बाय सोनोग्राफी। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं अस्पताल जाती हैं, वहाँ सोनोग्राफी हेल्प लेती हैं। और अदर जो मेजर्स होते हैं आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फीटस, जिससे पता करते हैं कि जो भ्रूण है वो क्या है, लड़का या लड़की का पता कर लेते हैं। द ग्रीडी डॉक्टर्स जो लालची डॉक्टर होते हैं हेल्प इन दिस अननेचुरल एक्ट, इस काम में उनकी मदद करते हैं। द चाइल्ड गर्ल जो छोटा बच्चा होता है, लड़की है, इज टेकन एज अ बर्डन, उसको भार समझा जाता है। सो द फीमेल फीटस जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल फीटस है, इज अबॉर्टेड, उसको गिरा दिया जाता है या अबॉर्शन करवाया जाता है। स्ट्रिक्ट एक्शंस मस्ट बी टेकन, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। अगेंस्ट दोज इन्वॉल्वेड इन फीमेल फोर्टिसाइड, जो कि कन्या भ्रूण हत्या में शामिल है। अगला हमारा टॉपिक है कोविड-19 का वैक्सीनेशन, टीकाकरण। टू फाइट दिस पेंडेमिक, इस महामारी से लड़ने के लिए जो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के, मेड वैक्सीन्स, उन्होंने अपने अपने वैक्सीन्स या टीके बनाए हैं। वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स, विश्व स्तर पर अभियान चलाए हैं। वर लॉन्च्ड फॉर वैक्सीनेशन, और उनको जारी भी किया गया था। इन इंडिया, भारत में जो वैक्सीनेशन कैंपेन है वो जो ऑल्सो लॉन्च्ड, तो भारत में ऐसे कैंप लॉन्च किए गए हैं। फर्स्ट, सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स है और फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं वर वैक्सीनेटेड, उनको पहले टीकाकरण किया गया। फॉलोड बाय एल्डर, उसके बाद में बुजुर्ग व्यक्ति, मिडिल एज्ड और यंग को टीकाकरण दिया गया। वैक्सीनेशन वॉज गिवन इन 3 फेसेस, जो वैक्सीनेशन है वो 3 चरणों में दिया गया था। फर्स्ट डोज, उसके बाद सेकंड डोज और उसके बाद में बूस्टर डोज। थस इस प्रकार से दिस वर्ल्ड वाइड जो पैंडेमिक है वो कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन, उसको टीकाकरण के माध्यम से नियमित और कंट्रोल किया गया।